हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने लीनियर इक्वेशन में सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, तो किसी भी लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। फिर मैंने ये भी बताया था, जब हमारा पार्ट 3 वीडियो आएगा उसमें हम ये जानना सीखेंगे तो किसी भी इक्वेशंस का फॉर्मेशन क्या होता है। इट मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो पहले अपने माइंड में रखना होगा, और उस स्टेप्स के बाद हमको क्या करना होगा, किसी भी लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करने में आसानी होगा और इजली वे में हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उसका हम वैल्यू या जो भी उसमें अननोन क्वांटिटीज की बात करता है उस वैल्यूज को हम निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल let us once again recall the method of solving linear equation in one variable। तो सबसे पहले हम एक बार और रिकॉल करना चाहते हैं जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो मेथड है उसके स्टेप्स क्या होंगे। तो ये क्या कहता है, जो रीड द लीनियर प्रॉब्लम्स केयरफुली। इट मीन्स जो भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, बहुत केयर के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा एंड ये देखना पड़ेगा। सो नोट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चंस एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट। ये फर्स्ट लाइन क्या कहता है, जो सबसे पहले जो भी हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा उसको हम केयरफुली के साथ पढ़ेंगे और ये हम जानने की कोशिश करेंगे जो वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इट मीन्स उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और वो हमसे क्या जानना चाहता है। इट मीन्स उसमें क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, उसमें दो बातों का ख्याल रखना है, जो उस वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए बोल रहा है। सेकेंड में क्या कहता है, तो जो भी निकालने की बात करता है, जो भी वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, उस वैल्यू को हम किसी भी अननोन क्वांटिटीज से, किसी भी एनी वेरिएबल्स एक्स वाई जेड अल्फा ए बी सी डी वगैरह कुछ भी हम उसको सपोज कर लेंगे और सपोज करने के बाद फिर क्या करेंगे, उस जो हमारा अननोन क्वांटिटीज है उसके हेल्प से जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे ये बात आती है, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो उसमें जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, तो ये भी हमारा क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही है। डिटेल हम जब वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे उसमें डिटेल हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। फिर ये क्या कहता है, जो भी लीनियर इक्वेशंस को, ये जो हमारा फोर्थ स्टेप जो है इसमें क्या कहता है, जो फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यूजिंग द कंडीशंस गिवन इन द प्रॉब्लम्स। तो क्या कहता है, जो इक्वेशन फॉर्म करने टाइम में जो भी क्वेश्चंस का कंडीशंस दिया हुआ है उस कंडीशंस को हम यूज करेंगे और उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस करेंगे। फिर क्या कहता है, जो उस अननोन क्वांटिटीज को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कल मैंने सीखा था जो अननोन क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं। तो उस अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारा x क्या है, ये अननोन क्वांटिटीज है। अगर इसी को हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 3, ये हमारा आ गया। तो यहाँ अननोन क्वांटिटीज का वैल्यू क्या हो गया, -3 हो गया। उसके बाद क्या कहता है, जो भी अननोन क्वांटिटीज आता है उसको हम फिर क्या करेंगे, एक और फिर से उस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे या फिर क्वेश्चन को हम रिकॉल करेंगे और उस अननोन क्वांटिटीज के वैल्यू को वहां पे पुटअप करके हम वेरीफाई करेंगे जो क्वेश्चंस का जो कंडीशंस है उसको वो फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्लियर है।
तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं जो क्या क्या स्टेप्स हैं, उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, जो भी वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उस क्वेश्चन को बड़े केयर के साथ पढ़ना होगा। और सबसे पहले दो बातों पे ध्यान देनी होगी। पहला बात ये, जो वो क्या दे रखा है, क्या रिलेशंस दे रखा है, और उसमें से क्या फाइंड आउट करना है। फिर क्या करेंगे, किसी भी हम अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए हम वेरिएबल्स जो है एक्स वाई जेड वगैरह उसको हम एज्यूम करेंगे, और उसके हेल्प से, उस वेरिएबल्स की हेल्प से और क्वेश्चंस में जो गिवन कंडीशंस हैं उसके हेल्प से हम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाएंगे, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे उस क्वेश्चंस का कंडीशन अप्लाई करेंगे। फिर उस कंडीशंस के हेल्प से हम क्या करेंगे, उस जो अननोन क्वांटिटीज जो मैंने वेरिएबल्स एज्यूम किया है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उसको हम क्वेश्चन जो भी हमारा है उस पर डाल के हम वेरीफाई करेंगे जो उसको वो फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और आप एक बार समझ चुके हो, फिर मैं क्वेश्चंस के हेल्प से थोड़ा सा समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के बेसिस पे होता है, रेक्टेंगल्स में लेंथ ब्रेथ से 5 अधिक है इस तरीके से। फिर एज होता है, फिर बोझ, स्टेम, एडे से इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, स्पीड, ये सब वो सारा क्वेश्चंस हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा सा इसको एक बार राइट डाउन कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आप एक क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ बोर्ड पे, जो वर्ड प्रॉब्लम है हमारा। इसमें ये क्या कहता है, जो टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर्स दे रखा है, उसका कंडीशन क्या कहता है, जो दोनों नंबर्स जो है वो 8:3 के रेशियो में है। रेशियो तो आप जानते होंगे। फिर क्या कहता है, जो इफ द सम ऑफ द नंबर्स, ये जिस दो नंबर्स का रेशियो है, अगर उस दोनों नंबर्स को हम सम करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारा क्या आता है, 143। कंडीशन तो समझ में आ गया आपको, मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। जो दो नंबर्स है हमारा, दोनों क्या है पता नहीं, लेकिन एक रिलेशन क्या दे रखा है दोनों नंबर्स में, जो उस दोनों नंबर्स का रेशियो 8:3 दे रखा है। और जब उस दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर उस दोनों नंबर्स का जब हम सम निकालते हैं तो सम हमारा कितना आता है, 143। ठीक है, तो आप थोड़ा सा गौर से देखना। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, तो क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया, आप भी पढ़ लिए। इसके बाद जो अननोन क्वांटिटीज है उसको एज्यूम करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द टू numbers be 8x and 3x। मैंने एज्यूम कर लिया जो दोनों नंबर्स जो है हमारा, एक 8x है और एक 3x है x के टर्म में। अब क्वेश्चन क्या कहता है, जो उस दोनों नंबर्स का सम क्या है, 143। तो हम एक और लाइन लिख लेते हैं, सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 143। अब नंबर्स हमारा क्या है, 8x प्लस 3x इज इक्वल टू 143। और 8 क्या होता है, 8 और 3 11। तो 11x इज इक्वल टू 143, x इज इक्वल टू 143/11। अब क्या करना है, 143 में 11 से डिवाइड करना है। तो 11 1 जा, ओके, और फिर 11 3 जा, therefore x is equal to 30। तो जो हमारा अननोन क्वांटिटीज है x, वो कितना निकला, 13 निकला। अब क्या करना है, अब यहाँ वैल्यू निकालना है इस 13 के हेल्प से, जो 8x का क्या वैल्यू होगा और 3x का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, थोड़ा सा ये कर सकते हो
द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, पहला हमारा क्या है 8x, इट मीन्स 8x है। अब यहां पे क्या करना होगा, 8 और x के बीच में जो है वो मल्टीप्लाई है, तो 8 को 13 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो 8 इंटू 13 इज इक्वल टू 104। क्लियर है? दूसरा हमारा है 3x एंड 3x इज इक्वल 3 इंटू 13, इट मीन्स 39। क्या है हमारा 39। तो दो नंबर्स हमारा क्या हो गया, क्या आ गया, एक हमारा आ गया 104, दूसरा हमारा आ गया 39। तो हम लिख सकते हैं जो हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 104 एंड 39। तो ये जो दो हमारा नंबर आया, दो नंबर्स कौन सा, ये जो नंबर हमारा आया 104 और 39, यही हमारा क्या है आंसर है। मैंने लास्ट स्टेप में ये भी बोला था, जो इसको क्या करना है वेरीफाई करना है, जो हमारा जो निकला सॉल्यूशन वो सही है या गलत है। तो चलिए इस दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, हमारा 143 आ जाता है। ऐड करने पे 104 प्लस 39 इज इक्वल टू 143। अब चलिए रेशियो भी निकाल के देख लेते हैं। तो रेशियो जब हम निकालते हैं तो 104 बाई 39, 104 बाई 39, इट मीन्स क्या हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 13 बाई 39 डिवाइडेड बाई 13, इट मीन्स 8 बाई 3, दैट इज 8:3। तो जो हमारा क्वेश्चंस का कंडीशन दिया हुआ था, उस कंडीशंस को भी ये क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है। तो ये जो आपने देखा, ये वाला लाइन जो आप देख रहे हो, यही हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये हमारा लाइन क्या है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, और यही हमारा क्या है फॉर्मिंग इक्वेशंस है का, जैसे मैंने पढ़ा था सॉल्विंग इक्वेशंस। यहां अभी हम क्या देखें फॉर्मिंग इक्वेशंस, जो किसी भी कंडीशंस के बेसिस पे कैसे हम किसी इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं, इक्वेशंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं और सॉल्व करना तो जानते ही हैं। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के एक एक टाइप्स का सारा क्वेश्चन है, डिस्कस कर ले रहे हैं। आप या तो स्क्रीनशॉट्स ले लो या फिर नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जो 4/5 ऑफ नंबर 4/5 ऑफ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ नंबर, फाइंड द नंबर्स। क्या कहता है, जो कोई 4/5 नंबर, ठीक है, किसी नंबर का 4/5 पार्ट जो है वो उसी नंबर के 2/3 पार्ट से 10 अधिक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं, जो 4/5 मीन्स क्या 4/5, 2/3 मीन्स क्या 2/3। क्लियर है? अब यहां पे लेट वो जो नंबर है वो हम एज्यूम कर लेते हैं। तो आप कह सकते हो लेट अस सपोज दैट, या फिर लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मैंने क्या एज्यूम किया, वो नंबर x एज्यूम किया। अब एक चीज आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/5, तो 4/5 ऑफ x इज इक्वल टू 4x/5, 2/3, it means 2/3 of x is equal to 2x/3। क्लियर है? क्या कहता है, जो 4/5 4x/5 जो है वो 2x/3 से, ये इससे, ठीक है ना, ये नंबर जो है इससे 10 अधिक है। तो या तो आप यहां 10 ऐड कर दो या फिर इसमें से आप 10 माइनस कर दो, दोनों बात सेम ही है। तो 4x/5 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू 10, और यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 15,
5 3 जा 4 3 जा 12x माइनस 3 5 जा तो 5 2 जा 10x, तो माइनस 10x इज इक्वल टू 10, माइनस 10x इज इक्वल टू 10। अब एक चीज देख लो आप, 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 2x बाई 15 इज इक्वल टू 10। मैंने कल बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो उसी यहां नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 2x इज इक्वल टू 10 इंटू 15, तो 2x इज इक्वल टू 10 इंटू 15, x इज इक्वल टू 10 इंटू 15 बाई 2, 2 5 जा, तो x इज इक्वल टू 15 5 जा 75। तो जिस नंबर की हमें तलाश थी वो नंबर हमारा क्या निकला, x इज इक्वल टू 75। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा निकला है 75, इसको आप खुद से वेरीफाई करोगे और वेरीफाई करके आप ये चेक करोगे जो x इज इक्वल टू 75 आया है वो इस क्वेश्चंस के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, तो ये चेक करना आपका काम है। अब लास्टली हम एक लाइन बस मेंशन कर लेते हैं बीच में, जो हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 75। क्लियर है? अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, केस उसका अलग है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, फिर से इसका सॉल्यूशंस देख लो, या तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, और डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ अलग टाइप्स का है और ये हमारा नंबर्स के बेसिस पे है। जरा इसको गौर से आप समझना। क्या कहता है, जो 2 डिजिट का द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, कहना चाहता है जो 2 डिजिट का कोई नंबर, ठीक है, तो उसका जो डिजिट होगा, एक डिजिट 1s प्लेस पे होगा, दूसरा 10s प्लेस पे होगा। क्लियर है? तो उस दोनों डिजिट को जब हम सम करते हैं तो सम करने पे हमारा रिजल्ट जो आता है वो 15 आता है। सम करने पे जो रिजल्ट है हमारा वो 15 आता है। क्लियर है? फिर क्या कहता है नेक्स्ट स्टेप में, जो उस डिजिट को हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, तो उस डिजिट को जब हम रिवर्स करते हैं, इसका मतलब है जो 1s प्लेस वाले को 10s प्लेस पे डाल दिए और 10s प्लेस वाले को 1s प्लेस पे डाल दिए। तो ऑब्वियसली ये जो ओरिजिनल नंबर से जो हमारा नया नंबर बना, दोनों में कुछ तो डिफरेंसेस होगा ना। तो जो न्यू नंबर जो बना है हमारा आफ्टर रिवर्सिंग इस डिजिट, वो न्यू नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से क्या है, 27 कम है। क्या है ये? 27 कम है। तो सबसे पहले हम डिजिट्स एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स। मैंने मान लिया यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, एक्स है। तो लेट द डिजिट एट टेंस, तो टेंस प्लेस पे जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जो सम है वो हमारा क्या है, 15 है। अब नंबर हमारा कैसे बनता है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू टेंस प्लेस है। छोटा सा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम। एक डिजिट है हमारा यूनिट प्लेस पे, ये हमारा 2 है, और टेंस प्लेस पे ये हमारा 5। मैंने
दो डिजिट एज्यूम किया है, एक डिजिट जो यूनिट प्लेस पे वो 2 है, दूसरा जो टेंस प्लेस पे वो क्या है 5 है। तो इससे जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा 50 प्लस 2। 50 क्यों हुआ? क्योंकि टेंस प्लेस पे है, इसलिए टेंस प्लेस वाले डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई किए और वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम किससे 1 से मल्टीप्लाई किए। तो ये 50 प्लस 2 ये 52 आया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे नंबर फॉर्म करेंगे। तो यूनिट प्लेस पे हमारा x है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस एक्स। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 150 माइनस 10x प्लस एक्स, तो 150 माइनस 9x। यही जो रिक्वायर्ड नंबर है, यही हमारा क्या नंबर है ओरिजिनल नंबर है। ये दोनों हमारा सेम है। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है जो इसका डिजिट जो है ना वो रिवर्स हो जाता है। इसका डिजिट क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। तो हम कह सकते हैं आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डिजिट, तो टेंस प्लेस वाला वंस प्लेस पे चला जाएगा और वंस प्लेस वाला टेंस प्लेस पे चला जाएगा। तो हमारा न्यू नंबर जो बनेगा ये हमारा हो जाएगा क्या न्यू नंबर जो हमारा बनेगा ये हमारा हो जाएगा यूनिट प्लेस वाला टेंस आ गया, टेंस प्लेस वाला वंस प्लेस पे आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस 15 माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा 9x प्लस 15। ये हमारा न्यू नंबर है। थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसलिए थोड़ा सा आप देख लो, फिर मैं रफ करके इसको फिर से इससे आगे मैं बताता हूं। तो हमारे पास दो नंबर आ गया, एक ओरिजिनल नंबर आ गया, दूसरा हमारे पास क्या आ गया न्यू नंबर आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कहता है जो न्यू नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से कितना कम है 27 कम है। According to question, original number minus new number is equal to 27। न्यू नंबर हमारे पास क्या है 9x प्लस 15 है। ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है 150 माइनस 9x माइनस 9x प्लस 15 इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 27। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा देखते रहना। 150 माइनस 9x माइनस 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 27। 150 में से 15 गया, ये हमारा हो जाएगा 135 माइनस 18x इज इक्वल टू 27। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 18x इज इक्वल टू 27 माइनस 135। तो ये सॉल्व करने पे हमारा क्या आना चाहिए 135 माइनस 18x इज इक्वल टू 27। तो 18x इज इक्वल टू 27 माइनस 135। इट मीन्स निगेटिव साइन के साथ ये हमारा आएगा 135 में से 27 ये हमारा चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 108। तो माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस 108। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से माइनस जब कैंसिल हो जाएगा तब x इज इक्वल टू 108 बाय 18। तो x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू हमको क्या आ गया 6 आ गया।
अब इस 6 का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, ओरिजिनल नंबर में, उससे हमारा नंबर पता हो जाएगा। अब ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 150 माइनस 9x इज इक्वल टू 150 माइनस 54। 9 6 क्या हो जाएगा, 9 6 54, ये आ जाएगा। हमारा नंबर जो होगा वो हमारा 96 आंसर आएगा, इज इक्वल टू 96। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई हम इस तरीके से कर सकते हैं, वंस प्लेस पे हमारा क्या है 6 है, टेंस प्लेस पे क्या है हमारा 9 है, दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा 9 6 हमारा 15 आएगा। क्लियर है। और इसको जब हम क्या करते हैं, इसके डिजिट को हम रिवर्स करते हैं तो 96 जो है ये हो जाता है 69, और 96 माइनस 69 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो वेरीफाई करने पे भी हमारे क्वेश्चंस के कंडीशंस को ये क्या करता है, फुलफिल करता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Dear students, please look this questions related to rectangle. In this question, the length of a rectangle exceeds its breadth by 9 centimeter. कहता क्या है, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो उस ट्रायंगल का लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितना बढ़ जा रहा है, 9 बढ़ जा रहा है। फिर क्या कहता है, जो अगर उसी रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दिया जाए तो नया रेक्टेंगल जो बन रहा है उसका एरिया पुराने वाले रेक्टेंगल्स के एरिया से 84 अधिक। तब हमसे ये जानना चाहता है ये क्वेश्चन, जो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। चलिए इससे आगे हम देखते हैं। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है उसके ब्रेथ से 3 अधिक है। क्लियर है। फिर क्या कहता है, जो अगर उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों को 3 इंक्रीज कर दिया गया, इट मींस 3 बढ़ा दिया गया, तो नया रेक्टेंगल जो फॉर्म कर रहा है उसका एरिया पुराने वाले से 84 अधिक है। चलो तो हम सपोज करते हैं, लेट द लेंथ, या सबसे पहले ब्रेथ हम सपोज करते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर। अब इसका लेंथ हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, x प्लस 9 सेंटीमीटर, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है जो लेंथ जो है वो इसके ब्रेथ से 9 एक्सीड्स कर जा रहा है। अब सिंपल सी बात है, इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया जो हमारा होगा, एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है L इंटू बी स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। तो यहां हमारा लेंथ क्या है, x प्लस 9 है, ब्रेथ क्या है हमारा x है, तो x प्लस 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 9 cm स्क्वायर हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, जो लेंथ और ब्रेथ जो है दोनों को 3 इंक्रीज कर दिया जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे जो न्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
न्यू लेंथ is equal to x plus 9 plus 3 is equal to x plus 12 cm. New breadth is equal to, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेथ मैंने क्या एज्यूम किया, x एज्यूम किया, तो x plus 3 सेंटीमीटर. अब सिंपल सी बात है, इसका भी हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे. अब क्वेश्चन का तो कोई काम है नहीं, तो क्वेश्चन को मैं रफ करता हूं, फिर देखते हैं. क्वेश्चन में क्या कहता है, अब एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फिर वही हमारा क्या होगा, एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट, और हमारा एल यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 3 सी एम स्क्वायर. चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इजी रहेगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12x प्लस 36 is equal to x square plus 15x प्लस 36. क्वेश्चन में क्या कहता है, तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द given rectangle is equal to 84. क्वेश्चन में क्या कहता है, जो नया रेक्टेंगल जो हमारा बन रहा है उसका एरिया पुराने वाले रेक्टेंगल के एरिया से कितना अधिक है, ये हमारा 84 अधिक है. तब हम काम क्या करेंगे, न्यू रेक्टेंगल हमारा कितना है एरिया इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36 माइनस गिवन हमारा कितना आया था, ये x इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 84. ठीक है. अब थोड़ा सा रफ करना पड़ रहा है, तब तक आप इसके प्रोसेस को गौर से देखो. एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 84. ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल, 15x 9x क्या हो जाएगा हमारा 6x इज इक्वल टू 84 माइनस 36, और 6x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 48 हमारा आ जाएगा. और x is equal to 48 by 6, x is equal to 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे हमारा लेंथ जो है और ब्रेथ हम इसके x के हेल्प से हम निकाल लेंगे. तो हेंस ब्रेथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ हमारे ब्रेथ से कितना अधिक है, 9 अधिक है. तो x प्लस 9 सेंटीमीटर, इट मीन्स 8 प्लस 9 cm इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर. तो हमारा आंसर हो जाएगा L इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. अब जी स्टूडेंट्स, आपका काम क्या बनता है, जो भी हमारा लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू आया है उसको इस इक्वेशंस में डाल करके इसको वेरीफाई करने का. जो भी ये हमारा आया है ये सही या नहीं सही है, तो ये वेरिफिकेशन करना आपका काम है.
आप गौर से देख लो एक दो बार, और जो भी डाउट्स हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कॉल करके आप मेरे से अपना डाउट क्लियर कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन एज से रिलेटेड है। इसमें क्या कहता है, 2 years ago रमन was 3 times as old as his son। इसमें एक रमन है, एक उसका सन है, उसके एज के रिलेशन के बारे में ये बात करना चाह रहा है। तो इसमें क्या कहता है, जो रमन जो है वो 2 साल पहले अपने बेटे के एज का 3 गुना था। फिर क्या कहता है, जो 2 साल बाद, तो 2 साल बाद से पहले एक चीज आप थोड़ा सा जान लो, जो अगो जो है हमारा, अगो इसके बाद हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट एज आएगा, और इसके बाद हमारा क्या आएगा, आफ्टर आएगा। तो 2 years, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, +2, फिर यहां से हमारा क्या हो जाएगा, +2। इस जो हमारा सीक्वेंस है, अगो, प्रेजेंट, आफ्टर, इसको जरा गौर से देखना। तो इसी तरीके से रमन और उसके बेटे का एज बढ़ रहा है। क्लियर है? अब बात हम करते हैं 2 years ago। 2 years ago, let the age of Raman's son be X year। रमन का एज क्या हो जाएगा, 3 times। तो लेट द एज ऑफ रमन बी 3x। अब प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट, रमन्स प्रेजेंट एज, दोषा बाद में हम आ जाएंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये 3x + 2 years। और रमन्स के बाद हम उसके बेटे की अगर हम बात करते हैं तो his son's age, his son's present his son's present age, ये हमारा हो जाएगा x + 2 years। क्लियर है? ये सारा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब फिर हम बात करते हैं आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years Raman says is equal to 3x + 2 + 2, it means 3x + 4 years। फिर इसके बेटे का एज क्या हमारा हो जाएगा, his son's age is equal to x + 4 years। अब जरा सा हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे गौर फरमाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, ये क्या कहता है, जो आफ्टर एंड 2 years hence, hence मीन्स आफ्टर होता है, twice his age will be equal to 5 times that of his son। तो फादर का एज, इट मीन्स रमन का एज जो है वो 2 गुना, 2 × 3x + 4, और बेटे का एज क्या हो जाएगा 5 × x + 4। और ये हम हमारा
एक लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 5x प्लस 20 और 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 20 माइनस 8 x इज इक्वल टू 12। देयरफॉर अब एक चीज आप देख लो, x हमने क्या एज्यूम किया था, x हमने एज्यूम किया था 2 years ago रमन्स एज। अब रमन्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा हमारा, रमन्स प्रेजेंट एज ये हमारा हो जाएगा 3x plus 2, 3x plus 2, it means 3 into 12 plus 2, 36 plus 2, 38 years ये हमारा हो जाएगा। अब रमन का एज तो पता हो गया, अब किसका एज हमको प्रेजेंट एज पता करना है, इसके सन का। अब बात हम करते हैं his son's percentage is equal to, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x plus 2 years। x हमारा क्या था, x हमारा 12 आया है, तो 12 plus 2 is equal to 14 years। अब सन का एज हमारा क्या हो गया, 14 हो गया, और रमन का एज क्या हो गया, 38 हो गया। तो एक आंसर हमारा 38 होगा, दूसरा हमारा 14 होगा, यही हमारा आंसर होगा। और स्टूडेंट्स अब आपका काम क्या है, इस आंसर के बेसिस पे इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना, जो हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो सही है या गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तब तक आप देखो, और इस टाइप्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ना, और आपके बुक से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस का पीडीएफ वगैरह आपको भेज दिया गया है, तो आप सेल्फ स्टडी करना, और डाउट्स हो तो डाउट्स क्लियर कर लेना। एक नजर आप देख लो इसको। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, जो दो स्टेशंस है, क्लियर है, तो थोड़ा सा एक हम ड्राइंग छोटा सा कर लेते हैं। एक स्टेशन हमारा ए है, एक स्टेशन हमारा बी है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों स्टेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 425 किलोमीटर है। क्या कहता है, जो दोनों स्टेशंस से एक दूसरे की ओर, दोनों स्टेशन से, फ्रॉम स्टेशन ए एंड फ्रॉम स्टेशन बी, दो ट्रेन पैरेलल, दो ट्रैक पे एक दूसरे की ओर आ रही है, ठीक है। उसमें क्या कहता है, जो एक ट्रेन का स्पीड जो है वो दूसरे ट्रेन के स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर है अधिक। तो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर जब आती है तो आफ्टर 3 आवर्स दोनों ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर बच जाता है। दोनों ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर बच जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा अदर ट्रेन है उसको हम सेकेंड ट्रेन मान लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना अधिक है हमारा, 5 अधिक है, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन जो दोनों ट्रेन है
वो 3 घंटे में कुछ तो दूरी तय की होगी ना। अब ये पता करना है जो दोनों ट्रेन 3 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है या फिर कितना डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि दोनों का स्पीड जो है वो अलग अलग है, इसलिए दोनों ट्रेन जो है वो अलग अलग डिस्टेंस भी कवर करेगी। अब जरा सा देखना, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय फर्स्ट बाय सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्रेन इन 3 आवर्स इज इक्वल टू 3x किलोमीटर। एक चीज जानना हमारा जरूरी है, जो स्पीड इज इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? तो यह हमारा टाइम क्या है, 3 आवर्स है। फिर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ फर्स्ट ट्रेन इन 3 आवर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 5 किलोमीटर। क्लियर है? अब दोनों ट्रेन का हमारा क्या निकल गया, डिस्टेंस, जो आफ्टर 3 आवर्स दोनों ट्रेनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब थोड़ा सा गौर से आप देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों ट्रेन्स के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसके बावजूद कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या था, दोनों स्टेशंस के बीच का 425 किलोमीटर। तो 425 माइनस दोनों डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 20। इसको सॉल्व कर लेना है। ये हमारा हो जाएगा 425 माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 20। तो 425 माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल टू 20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 6x इज इक्वल टू 390। 6x इज इक्वल टू 390 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 390/6। क्लियर है? तब ये हमारा क्या हो जाएगा, therefore x इज इक्वल टू 65 किलोमीटर हमारा आ गया। क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब x जो हमारा निकला है वो x हमने किसको एज्यूम किया था, द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। तो हम लिख सकते हैं यहां पे द स्पीड ऑफ second train is equal to 65 kilometer per hour, or the speed of first train is equal to 65 plus 5 kilometer per hour is equal to 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट ट्रेन है उसका स्पीड हमारा हो गया कितना, 70 किलोमीटर पर आवर, और हमारा सेकंड ट्रेन है उसका स्पीड हमारा हो गया क्या, 65 किलोमीटर पर आवर। तो
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद आप क्या करोगे, जो भी डाउट्स होगा आप मेरे से पूछना, मेरे नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके, और जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम है वो आपसे रिक्वेस्ट है उसको जितना अधिक से अधिक हो सके उतना आप उसको प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम जो है 8 के बाद आप 9th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, और अभी से आपका प्रैक्टिस रहेगा तो 10th में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और इसका प्रैक्टिस करना। और आज ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसमें क्या है, एक दिन और मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ डाउट के रिगार्डिंग जो भी बच्चे क्वेश्चंस हमसे पूछेंगे वो सारे क्वेश्चंस के साथ मैं एक दिन और एक वीडियो में आऊंगा, जिससे बचा खुचा जो भी आपका डाउट्स होगा वो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन बार बार इस वर्ड प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना नहीं भूलना, और ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको नोट्स कर लेना। थैंक यू। और घर पे अच्छे से रहना, घर से बाहर मत निकलना, और सेल्फ स्टडी पे अधिक ध्यान देना, कॉज सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। थैंक्स।